नमस्कार साथियों। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म का कीड़ा जो पहले भारतीयों को काटा करता था, अब वो अमेरिकन्स को भी काटने लग गया है। अमेरिकन्स भी अब धीरे धीरे इस सेकुलरिज्म के जाल में फंसते जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही अमेरिकन्स ने अपना पहला मुस्लिम मेयर चुना था, जिसका नाम था जोहरान ममदानी। ये व्यक्ति जो हैं वो अमेरिका का पहला मुस्लिम मेयर चुना गया, जो अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। अब जिस शख्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये शख्स है अब्दुल अल फतेह। ये व्यक्ति जो हैं अब अमेरिका का पहला सीनेटर बनने जा रहा है, और ये व्यक्ति जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार है। और अमेरिका का जो एक स्टेट है, राज्य है मिशिगन, उससे जो है ये व्यक्ति आता है। और इसके जो पिता थे वो मिस्र के थे, और यहाँ अमेरिका में जो है इसके पिता पढ़ने के लिए आए थे, और यहाँ पर इसके पिता इंजीनियर बन गए, और उन्होंने जो है यहीं की एक महिला से शादी कर ली। और उसका जन्म जो है वो वर्ष 1982 में अमेरिका के मिशिगन में ही हुआ था। तो ये व्यक्ति जो है पेशे से डॉक्टर है, और ये अब अगर इस समय जो है इसने जो है प्रथम चरण के उसमें अपनी एक तरीके से उम्मीदवारी साबित की है। और अगर अगले चरण में भी जो है ये व्यक्ति जीतता है तो ये अमेरिका का पहला मुस्लिम सीनेटर बन जाएगा। और इसके ऊपर जो है अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है कि ये व्यक्ति सबसे बकवास व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के साथ मैं बात भी नहीं करना चाहता। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने ट्विटर में इस बात को भी कहा है कि अगर ये व्यक्ति जो है सीनेटर बन गया तो ये मिशिगन के लोगों को अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा, अपने घरों से भागना पड़ेगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपने ट्वीट में इस बात को साफ साफ कहा है। और इसमें इन दोनों शख्स के बीच में जो है वो एक कॉमन बात ये है कि ये दोनों ही शख्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। अमेरिका में दो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक है और दूसरी रिपब्लिकन है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हुए हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, और पीछे जो थे बराक ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट बात में ये है कि अमेरिका में जो ये धर्मनिरपेक्षता है धीरे धीरे क्यों हावी होती जा रही है, और ये किस पार्टी के द्वारा जो है अमेरिका में फैलाई जा रही है। इसका सीधा सीधा जवाब है डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा। अमेरिका में जो बराक ओबामा थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, वो मुस्लिम ही थे एक तरीके से। उनके पिता जो थे वो केन्या से आते थे, और वो आधे मुस्लिम थे और आधे क्रिश्चियन थे, लेकिन उनके ऊपर जो था पूरा का पूरा जो डोमिनेशन था, उनके ऊपर जो प्रभाव था वो पूरा का पूरा मुस्लिम प्रभाव था। इसीलिए ही अगर आप देखेंगे अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें सबसे ज्यादा आपको मुस्लिम उम्मीदवार मिलेंगे, और रिपब्लिकन पार्टी में मुस्लिम उम्मीदवार जबकि ना के बराबर हैं। और ये धीरे धीरे जो सेकुलरिज्म है ये अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। अगर हम न्यूयॉर्क शहर की आबादी की भी बात करें तो न्यूयॉर्क शहर में मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 10 लाख के आसपास है, और वहां पर 3 से 4% ही मुसलमान रहते हैं, और 60 से 65% जो हैं वो वहां पर ईसाई बहुल के लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका में अमेरिकन्स ने जो हैं इस मुस्लिम व्यक्ति को जो है वो न्यूयॉर्क का मेयर बना दिया। तो ये तो चलो उनके विवेक के ऊपर जाता है कि वो किस व्यक्ति को चुन रहे हैं, लेकिन इसमें सीधे सीधे साफ साफ ये बात आती है कि अमेरिका में अब धीरे धीरे मुस्लिम आबादी भी बढ़ती जा रही है। और अमेरिका का जो मिशिगन है स्टेट है उसमें जो है सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और मिशिगन का एक शहर है हेम्ट्रेमिक अमेरिका का वो एक शहर है जहां पर लगभग 99% जो है वो मुस्लिम आबादी है, और जो लोकल काउंसिल है वहां पर पूरी तरीके से वो मुस्लिमों के हाथ में है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वहां का जितनी भी एक सरकारी जो उस शहर का जो तंत्र है वो पूरा का पूरा जो है वो मुस्लिम लोग ही चलाते हैं हेम्ट्रेमिक का। तो धीरे धीरे जो है अब ये मुस्लिम आबादी अमेरिका में बढ़ती जा रही है, और कुछ अमेरिका के भी जो एक जागरूक लोग हैं वो भी धीरे धीरे अब इसका जो है वो विरोध में आने शुरू हो गए हैं। और अमेरिका में इस समय लगभग जो न्यूयॉर्क शहर है वहाँ पर 10 लाख मुस्लिम लोगों की आबादी है। तो आप मान के चलिए कि
10 लाख लोग जो हैं उन्होंने सीधे सीधे जो हैं वो इस जोहरान ममदानी को वोट दिया और इन्हीं 10 लाख लोगों के एक तरीके से वोट से जो है वो जोहरान ममदानी अमेरिका का पहला मुस्लिम मेयर बन गया। अब सीधे हम बात करते हैं दूसरे शख्स की, डॉक्टर अब्दुल अल फतेह। ये डॉक्टर अब्दुल अल फतेह जो हैं वो ये पहले जो हैं एक तरीके से अगर इसको दूसरे चरण में जो है इसको चुन लिया गया तो ये अमेरिका का पहला मुस्लिम सीनेटर भी बन जाएगा। तो अब हम इसमें जो धीरे धीरे इसमें जो बात आ रही है अमेरिका में वो ये आ रही है कि अमेरिका में भी एक ऐसा तबका है जो अपने आप को लिबरल कहता है, जो अपने आप को सेकुलर कहता है, और ये वही स्थिति है जैसे एक समय जो थी वो भारत में थी कांग्रेस पार्टी के समय पे। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने जो है इस सेकुलरिज्म का जो है भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, और इसीलिए जो है भारत में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो है सबसे ज्यादा मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, और उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस जो है लगभग 70 साल तक इसी धर्मनिरपेक्षता शब्द के ऊपर जो है इसी सेक्युलर शब्द के ऊपर जो है अपनी सरकार चलाती रही। लेकिन शुक्र है जो है आज एक ऐसी सरकार देश के अंदर चल रही है जो धर्मनिरपेक्षता को तो मानती है लेकिन वो किसी का अपीजमेंट नहीं करती है, किसी का तुष्टीकरण नहीं कर रही है। तो इसलिए जो है ये धर्मनिरपेक्षता जो है वो वहां तक ठीक होती है जहां तक ये अपने हद में रहे। लेकिन अगर आप इस धर्मनिरपेक्षता को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उन लोगों के प्रति जिनके ऊपर इसका एक खतरनाक और घातक प्रभाव हो सकता है, तो ये धर्मनिरपेक्षता एक हिसाब से जहर की तरह काम करने लग जाती है किसी भी समाज में, किसी भी देश में। तो इस धर्मनिरपेक्षता का हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये पूरी तरीके से हमारे विवेक के ऊपर हावी होता है। लेकिन अगर हमने इस धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म का अगर हम गलत इस्तेमाल शुरू करने लग जाएं तो ये जो है वो दुनिया में एक घातक जहर की तरह साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।